हे पिता, रात के इस पवित्र समय में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे मन को शुद्ध करें। जो बातें मुझे दिन भर परेशान करती रहीं, जो विचार मेरे भीतर बोझ बनकर जमा हो गए, उन्हें मैं अब आपके चरणों में रखता हूं। आपका वचन कहता है, जो थके मांदे और बोझ से दबे हैं वे मेरे पास आएं और मैं उन्हें विश्राम दूंगा। हे प्रभु, मैं आज थका हूं, शरीर से भी मन से भी। कृपया मुझे अपने प्रेम में ही विश्राम में ले लीजिए। मेरे तन को नींद दें, मेरे मन को शांति दें और मेरी आत्मा को आपकी उपस्थिति में विश्राम दें। हे प्रभु, आज के दिन में मैंने जो कुछ भी किया, जो कहा, जो सोचा, उसमें जो भी त्रुटियां रहीं, मैं उनके लिए क्षमा मांगता हूं। कभी मैंने अधीरता दिखाई, कभी किसी को दुख पहुंचाया, कभी किसी की उपेक्षा की, कभी कृतज्ञ होना। हे दयालु प्रभु, मुझे क्षमा करें। मेरे भीतर एक नया हृदय रचिए जो विनम्र, प्रेमपूर्ण और शुद्ध हो। मुझे सिखाए कि मैं कल एक बेहतर व्यक्ति बन सकूं। प्रभु, इस रात मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। आप हमारे घर की चारों दीवारों को अपनी रक्षा से घेर लीजिए। हर कमरे में आपकी उपस्थिति हो, हर दिल में आपकी शांति हो। जहां कलह या चिंता हो, वहां मेल और आशा लीजिए। जो बीमार है उन्हें चंगाई दीजिए, जो उदास है उन्हें सांत्वना दीजिए और जो अकेले महसूस करते हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराए। हे प्रभु, हमारा घर आपके प्रेम का स्थान बना रहे, जहां हर सुबह आपकी स्तुति और हर रात आपकी धन्यवाद गूंजे। हे प्रभु, मैं इस रात में अपने मित्रों, पड़ोसियों और समाज के लिए भी प्रार्थना करता हूं। जो लोग इस समय दुख में हैं, जो भूखे हैं, जो ठंड में बिना छत के हैं, आपकी दया उन पर बनी रहे। जो अस्पतालों में हैं, उन्हें आपकी चंगाई मिले। जो अकेले हैं, उन्हें आपकी संगति मिले। जो परेशान हैं, उन्हें आपकी शांति मिले। आपकी ज्योति इस अंधेरी रात में उन तक पहुंचे और उन्हें नया साहस और आशा दे। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिन्होंने मुझसे बुरा किया या जिन्हें मैंने अनजाने में दुख पहुंचाया। मुझे क्षमा करने की शक्ति दीजिए और उन्हें भी आशीष दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हे प्रभु, मेरे भीतर ऐसा हृदय बनाए जो कड़वाहट नहीं, केवल करुणा रखे, क्योंकि जब मैं क्षमा करता हूं तब मैं आपकी समानता में बढ़ता हूं। प्रभु, आज का यह दिन समाप्त हो गया, पर आपकी दया का अंत नहीं होता। आपका प्रेम हर नए दिन के साथ नया हो जाता है। जैसे चंद्रमा रात को प्रकाश देता है, वैसे ही आपकी उपस्थिति मेरे जीवन के हर अंधेरे को आलोकित करती है। जब मैं सोऊं तो मेरे सपनों में आपकी शांति हो, जब मैं जागूं तो मेरा हृदय आपकी स्तुति से भर जाए। हे प्रभु, आज मैं उन सभी बातों को याद करता हूं जहां आपने मेरे लिए कार्य किया, जब मैंने मदद मांगी और आपसे उत्तर मिला, जब मैंने रोया और आपने आंसू पोंछे, जब मैं खो गया था और आपने मार्ग दिखाया। आपका प्रेम कभी विफल नहीं होता, आपका वचन सदा सत्य रहता है। इसलिए मैं आज आपकी महिमा गाता हूं, क्योंकि आपने मुझे संभाला, सिखाया और संरक्षित किया। प्रभु, जब मैं इस रात को नींद में जाऊं तो मेरे मन से हर भय और चिंता दूर कर दीजिए। कभी कभी मेरे विचार बेकाबू हो जाते हैं, मैं भविष्य को लेकर चिंतित हो जाता हूं, पर आप कहते हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इसलिए आज मैं अपने सारे डर को आपके चरणों में रखता हूं। मुझे सिखाए कि मैं कल की चिंता न करूं, क्योंकि आप पहले से वहां हैं। आप मेरे हर कल को अपने प्रेम से संभाले हुए हैं। हे प्रभु, मैं उन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस रात सो रहे हैं या जाग रहे हैं। उनके सपनों को मधुर बनाइए, उनके जीवन को सुरक्षित रखिए। उनकी मासूम आत्माएं आपकी कृपा से आच्छादित रहें। कोई भी बुराई या भय उनके पास न आए। आपके स्वर्गदूत उनके बिस्तरों के चारों ओर पहरा दें और वे सुबह उठें तो आपकी मुस्कान उनके चेहरे पर छलके। हे प्रभु, मैं उन माता पिता के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अपने परिवार की चिंता में रातें जागते हैं। आप उन्हें आश्वासन दीजिए कि आप उनके बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। जो काम की थकान से टूटे हैं, आप उन्हें शांति और विश्राम दीजिए। आपकी उपस्थिति उनके लिए नई शक्ति का स्रोत बने। हे प्रभु, इस रात मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि कभी कभी मैं आपकी भलाई को भूल जाता हूं। जब सब कुछ अच्छा चलता है तो मैं आपको धन्यवाद देना भूल जाता हूं, पर आज मैं रुकता हूं और सोचता हूं, हर सांस, हर भोजन, हर अवसर आपकी दया का परिणाम है। मैं आभारी हूं प्रभु, क्योंकि आपने मेरी हर जरूरत को पूरी की। भले ही मैं हमेशा समझ न पाऊं, पर अब जानता हूं कि हर परिस्थिति में आप कार्य कर रहे हैं।
प्रभु, जैसे ये रात धरती को विश्राम देती है, वैसे ही आप मेरी आत्मा को भी विश्राम दीजिए। मेरे भीतर की बेचैनी को शांत कर दीजिए। मेरे मन में जो बोझ है उसे अपने हाथों में उठा लीजिए। आपका वचन कहता है कि आप शांति के राजकुमार हैं, इसलिए मैं आपकी शांति को अपने जीवन में आमंत्रित करता हूं। आपकी शांति मेरे हृदय के द्वार पर पहरा दे और मुझे हर प्रकार के भय से सुरक्षित रखे। हे प्रभु, मैं अपनी आने वाली सुबह को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। जब मैं उठूं तो मेरा मन कृतज्ञता से भरा हो। मेरे पहले शब्द आपकी स्तुति हो। मुझे कल नए संकल्प, नई आशा और नई ऊर्जा दीजिए। जो कार्य अधूरे हैं आप उन्हें अपने समय में पूरा कराइए। जो चिंताएं मेरे मन में हैं आप उन्हें अपने प्रेम में लपेट लीजिए। हे प्रभु, जब सारी दुनिया सोती है तब भी आप जागते हैं। आप वह रक्षक हैं जो कभी नहीं थकते। आपकी आंखें सदा अपने बच्चों पर लगी रहती हैं। इसलिए मैं आज निश्चिंत होकर सोऊंगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। आपका प्रेम मेरी डाल है, आपकी कृपा मेरी चादर है और आपकी उपस्थिति मेरा विश्राम है। यह घर केवल ईंट, लकड़ी और दीवारों का ढांचा नहीं है, यह हमारे जीवन की नई शुरुआत है। यह वह स्थान है जहां आपकी उपस्थिति हमारे हर पल को पवित्र करेगी। हे प्रभु, जब मैं इस नए घर के द्वार को देखता हूं तो मेरे हृदय में कृतज्ञता का सागर उमड़ पड़ता है, क्योंकि यह मकान केवल हमारे प्रयासों से नहीं बना, यह आपकी कृपा का परिणाम है। हर ईंट, हर दीवार, हर खिड़की आपकी आशीष का साक्षी है। आपने ही हमें सामर्थ्य दी, आपने ही हमें दिशा दी और आपने ही हर कठिनाई में हमारी सहायता की। हे प्रभु, इस नए घर में प्रवेश करने से पहले मैं इसे आपके पवित्र नाम में समर्पित करता हूं। आप इस घर के राजा बने, आपका सिंहासन इस घर के मध्य स्थापित हो। यह मकान आपकी उपस्थिति का निवास बने, जहां हर कोना आपकी ज्योति से चमके, जहां हर दीवार आपके प्रेम की गवाही दे और जहां हर व्यक्ति आपके शांति के स्पर्श को महसूस करे। प्रभु, मैं आपके सामने झुककर कहता हूं, धन्यवाद कि आपने हमें यह छत दी। कितने लोग हैं जो खुले आसमान के नीचे सोते हैं, जो अपने परिवार को सुरक्षा नहीं दे पाते, पर आपने हम पर अपनी दया बरसाई और हमें एक घर दिया। यह घर केवल रहने का स्थान नहीं, बल्कि आपकी दया का प्रतीक है। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस घर की चारों दीवारों को आप अपनी सुरक्षा से घेर लें। कोई बुराई, कोई नकारात्मकता, कोई दुख इस घर की सीमा में प्रवेश न करे। आपके स्वर्गदूत दिन रात इस घर की रक्षा करें, जैसे आपने इस्राएलियों की रक्षा की थी। हर कमरे में आपकी उपस्थिति बनी रहे। जब हम सोएं तो आपकी शांति हमारे चारों ओर हो। जब हम उठें तो आपका प्रकाश हमारे चेहरे पर झलके। हे प्रभु, इस घर का द्वार हर उस व्यक्ति के लिए खुला हो जो प्रेम, शांति और सहारा चाहता है। यह घर अतिथियों के लिए स्वागत का स्थान बने, गरीबों के लिए करुणा का स्थान बने और आपके बच्चों के लिए प्रार्थना का स्थान बने। यह घर केवल हमारे परिवार का नहीं, बल्कि आपके राज्य का विस्तार बने। प्रभु, मैं इस घर के हर कोने को आपको समर्पित करता हूं। बैठक कक्ष में आपका आनंद निवास करे, रसोई में आपकी बरकतें उतरे, शयन कक्षों में आपकी शांति बसे और आंगन में आपकी उपस्थिति की सुगंध फैले। हर बार जब हम इस घर में भोजन करें, हम आपको धन्यवाद दें। हर बार जब हम हंसें या रोएं, हम आपका नाम लें। हे प्रभु, जो भी इस घर में प्रवेश करे वह आपकी उपस्थिति का अनुभव करे। जो थका हुआ आए उसे विश्राम मिले, जो निराश आए उसे आशा मिले, जो दुखी आए उसे सांत्वना मिले। यह घर एक प्रार्थना का घर बने, जहां हर सुबह आपके स्तुति गीत गूंजे और हर रात धन्यवाद की प्रार्थना की जाए। प्रभु, हम जानते हैं कि जीवन में केवल घर होना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसमें प्रेम, समझ और एकता का होना आवश्यक है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य के हृदय में आपका प्रेम बसे। हमारे बीच कभी कटुता, क्रोध या अहंकार न पनपे। जब भी कोई गलतफहमी हो, आप हमें क्षमा करना सिखाइए। जब भी कोई कठिनाई आए, आप हमें एक दूसरे का सहारा बनने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु, इस घर में आपकी शांति सदा बनी रहे, जैसे स्वर्ग में बनी रहती है। प्रभु, इस घर के प्रत्येक नींव पत्थर में आपकी योजना छिपी है। आप जानते थे कि हमें कब और कैसे यह घर मिलेगा। आपने हमारे हर सपने को समय पर पूरा किया। जब हमें लगा कि यह संभव नहीं होगा, आपने रास्ता बना दिया। जब धन, साधन या अवसर की कमी थी, आपने चमत्कार किए। आज यह घर आपकी विश्वसनीयता का जीवित प्रमाण है। हे प्रभु, मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि इस घर में हमेशा आपकी बरकतें बहती रहें। हमारे पास जितना है उसमें संतोष रखना सिखाए। हमें लोभ, घमंड और अभिमान से बचाए।
हम इस घर को दूसरों की भलाई के लिए भी प्रयोग कर सकें। जो भूखे हैं उन्हें भोजन दें, जो निराश हैं उन्हें हौसला दें, और जो अकेले हैं उन्हें साथ दें। ये घर आपकी सेवा का स्थान बने। हे प्रभु, हमारे इस घर में कोई रोग, कोई विपत्ति, कोई अशांति या दुख न ठहरे। आपके स्वर्गदूत इसके दरवाजों की रक्षा करें। हर दिन जब हम बाहर काम पर जाए, आप हमारी राहों की रखवाली करें। जब हम लौटे तो ये घर हमारे लिए आपके प्रेम की गोद बने। प्रभु, इस घर में बच्चों की हंसी गूंजे, माता पिता की प्रार्थनाएं उठे और बुजुर्गों का आशीर्वाद बरसे। ये घर पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी कृपा का प्रमाण बने। जो भी यहां पले बढ़े वे आपके वचन और मार्ग में चले। ये घर न केवल हमें आश्रय दे बल्कि आत्मिक विकास का माध्यम बने। हे प्रभु, आप जानते हैं कि हर घर कभी न कभी कठिनाइयों से गुजरता है, पर मैं आज घोषणा करता हूं कि इस घर की नींव विश्वास पर टिकी है। हमारा भरोसा किसी मनुष्य या वस्तु पर नहीं बल्कि आप पर है। चाहे आंधी आए, तूफान आए, हमारा घर अडिग रहेगा, क्योंकि इसका आधार यीशु मसीह है। प्रभु, मैं उन सभी के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिन्होंने इस घर के निर्माण में योगदान दिया। मजदूर, इंजीनियर, वास्तुकार और सहायक, आप उनके जीवन को आशीष दें। उनके परिवारों को सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि दीजिए, क्योंकि उन्होंने मेहनत और ईमानदारी से इस घर को खड़ा किया। हे प्रभु, जब कभी इस घर में कोई समस्या आए तो हम पहले आपके पास आएं। हमें सिखाए कि हर निर्णय में आपकी इच्छा पूछें। जब कोई सदस्य निराश हो, हम उसे आपकी प्रतिज्ञाएं याद दिलाएं। जब कोई बीमार हो, हम उसके लिए प्रार्थना करें। इस घर में विश्वास की ज्योति कभी न बुझने पाए। प्रभु, जब हम अपने जीवन के सफर पर आगे बढ़ें तो ये घर हमारी यादों का खजाना बने, जहां हर ईंट में आपकी भलाई की कहानी लिखी हो, यहां के हर दीवार पर आपके चमत्कारों की छाया हो, यहां का हर दिन आपकी दया का गीत गाए। आपका नाम इस घर की नींव में सदा अंकित रहे। हे प्रभु, मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि ये घर हमारे पड़ोस के लिए भी आशीष बने। हमारे पड़ोसी हमारे जीवन में आपकी प्रेम की झलक देखें। हम सब मिलकर एकता और प्रेम के साथ रहें। हमारे घर से शांति, सहानुभूति और करुणा की धारा बहे। हे प्रभु, जैसे आपने अब्राहम को आशीष दी थी, वैसे ही इस घर और इसमें रहने वालों को भी आशीष दीजिए। हमारे भोजन पर आपकी बरकत हो, हमारे कार्यों में सफलता हो, हमारे बच्चों में ज्ञान और अनुशासन हो, हमारे हृदयों में दया और प्रेम हो। प्रभु, इस घर की दीवारें बूढ़ी हो सकती हैं, रंग फीका पड़ सकता है, पर आपकी उपस्थिति कभी न घटे। ये घर हर मौसम में आपकी शरणस्थली बना रहे। जब आंसू बहें तो ये घर सांत्वना दे, जब हंसी गूंजे तो ये घर आपकी महिमा करे, और जब समय आए तो इस घर से आपकी आराधना की गूंज आकाश तक पहुंचे। आपने हमारे आंसुओं को देखा, आपने हमारी व्याकुल पुकार को सुना, और आपने अपनी दया से हमें उत्तर दिया। प्रभु, जब हम निराशा के अंधकार में थे, आपने अपनी ज्योति से हमें राह दिखाई। जब हमारी ताकत खत्म हो चुकी थी, आपने अपने सामर्थ्य से हमें उठाया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी करुणा सागर के समान अनंत है और आपका प्रेम किसी सीमा में नहीं बोधता। हे प्रभु, जब सब दरवाजे बंद हो गए थे, आपने हमारे लिए नया द्वार खोला। जब कोई सहारा नहीं था, आपने अपना हाथ बढ़ाया। हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर आपने उन्हें अपनी हथेलियों में समेट लिया। हमारे दिल में जब दर्द था, आपने उसे अपनी शांति से भर दिया। हम जब हार मानने को थे, तब आपने हमें आशा दी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार अनसुनी नहीं की। आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं, जो अपने बच्चों की हर आह सुनते हैं। प्रभु, आप हमारे जीवन के हर क्षेत्र में उपस्थित हैं, हमारी खुशियों में, हमारे संघर्षों में, हमारे निर्णयों में और हमारी प्रतीक्षा में। कभी कभी हमें लगा कि आप चुप हैं, पर बाद में हमने जाना कि आपकी चुप्पी भी प्रेम से भरी थी। आपने हर उत्तर अपने समय पर दिया, क्योंकि आपका समय परिपूर्ण है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि आप हर पल मेरे साथ थे, मेरे आंसुओं में, मेरे संघर्षों में, मेरे सपनों में। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने न केवल हमारी प्रार्थनाएं सुनी, बल्कि हमारी सीमाओं से परे जाकर उन्हें पूरा किया। हमने एक छोटी सी चीज मांगी थी, पर आपने हमें उससे अधिक दिया। हमने एक मार्ग मांगा था, आपने पूरा जीवन बदल दिया। हमने एक उत्तर मांगा था, आपने हमें नया उद्देश्य दे दिया। ऐसा कौन है जो आपके प्रेम की गहराई को समझ सके? आपका प्रेम मनुष्य की समझ से परे है। हे प्रभु, जब हम बीमार थे, आपने चंगाई दी। जब हम आर्थिक संकट में थे, आपने आशीष के दरवाजे खोले। जब हमारा परिवार टूटने को था, आपने मेल मिलाप की आत्मा भेजी।
जब हम अकेले थे आपने अपनी उपस्थिति से हमें ढांढस दिया। जब शत्रु हमारे खिलाफ खड़े थे आपने हमें अपने पंखों की छाया में छिपा लिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने न केवल हमारी पुकार सुनी बल्कि हमें विजय दिलाई। प्रभु, आपकी योजनाएं हमारी योजनाओं से कहीं ऊंची हैं। कई बार हम अपनी इच्छा में उलझे रहे, पर आपने अपनी पूर्ण इच्छा पूरी की। जब हमने हार मान ली थी आपने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखा आपने सूखे रेगिस्तान में भी झरना बहाया। जब हम गिर पड़े आपने उठाया और नया साहस दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें यह सिखाया कि आपकी प्रतीक्षा करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। हे प्रभु, आप वह पिता है जो अपने बच्चों की हर आवाज सुनते हैं। आपने तब भी सुना जब हमने शब्दों में नहीं कहा, केवल आंसुओं में कहा। आपने तब भी उत्तर दिया जब हमने हिम्मत खो दी थी। आपकी दया ने हमें वहां भी थामा जहां मनुष्य का सहारा समाप्त हो गया था। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी आत्मा को पुनर्जीवित किया, हमारे विश्वास को दृढ़ किया और हमारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट की। प्रभु, हम जानते हैं कि आपकी सुनवाई का तरीका अलग है। आप हमेशा तुरंत उत्तर नहीं देते, कभी हमें प्रतीक्षा में रखते हैं ताकि हम सीख सकें, बढ़ सकें और परिपक्व हों। पर जब आपका उत्तर आता है वह पूर्ण और अद्भुत होता है। आज हम गवाही देते हैं कि आपने हमारी पुकार अपने समय में सुनी और उत्तर दिया। आपका हर हां, हर ना और हर रुको हमारे भले के लिए था। हे प्रभु, हम उस समय को नहीं भूल सकते जब हमारे दिल टूटे हुए थे, जब कोई उम्मीद नहीं थी, जब अंधकार हर ओर था। हमने रोकर कहा, प्रभु क्या आप सुन रहे हैं? और थोड़े समय बाद आपने हमें दिखाया कि आप हर पल हमारे पास थे। आपने हमारे आंसू को आनंद में बदला, आपने हमारे दुख को नृत्य में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे अंधकार को प्रकाश में बदल दिया। प्रभु, आज जब हम आपके सामने झुकते हैं हम ये स्वीकार करते हैं कि अगर आपकी कृपा न होती तो हम आज यहां न होते। आपने हमें विपत्तियों से निकाला, आपने हमें शत्रुओं से बचाया, आपने हमें हर जाल से छुड़ाया। आपका नाम महान है, आपका प्रेम स्थिर है और आपकी दया सदा बनी रहती है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें केवल उत्तर ही नहीं दिया बल्कि हमारी सोच को भी बदल दिया। आपने हमें नम्रता सिखाई, कृतज्ञता सिखाई और यह सिखाया कि हर परिस्थिति में धन्यवाद देना चाहिए। अब हमारा विश्वास और भी गहरा हो गया है क्योंकि हमने अनुभव किया है कि आप सच्चे और विश्वसनीय हैं। हे प्रभु, हम उन सभी लोगों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिन्हें आपने हमारी सहायता के लिए भेजा, जो हमारे कठिन समय में साथ खड़े रहे, जो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर का माध्यम बने। हम जानते हैं कि आप ही ने उन्हें भेजा था। हर इंसान जो हमारे जीवन में आया वह आपकी योजना का हिस्सा था। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी राह में सही लोगों को रखा। प्रभु, जब हम ये कहते हैं आपने हमारी पुकार सुन ली है, तो हम ये भी कहते हैं कि आप आगे भी सुनते रहेंगे, क्योंकि आप बदलते नहीं। आप वही कल, आज और सदा के लिए हैं। आपकी विश्वसनीयता कभी समाप्त नहीं होती। जब अगली बार कोई तूफान आएगा हम याद रखेंगे कि आपने पहले भी उत्तर दिया था और आप फिर से देंगे। हे प्रभु, अब हम अपना जीवन, अपना परिवार, अपना भविष्य और अपनी हर चिंता आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि आपने जो किया है वह हमें यह विश्वास देता है कि आप आगे भी करेंगे। हम अपनी स्तुति, अपने गीत, अपनी कृतज्ञता आपके चरणों में अर्पित करते हैं, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमें निराश नहीं किया और आपने हमारे जीवन को बदल दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी बीमारी को चंगाई दी, हमारे आंसू को मुस्कान में बदला, हमारे संघर्ष को विजय में बदला और हमारे भय को विश्वास में बदल दिया। अब हम न केवल आपकी आराधना करते हैं बल्कि दूसरों को भी बताते हैं कि वह परमेश्वर सच्चा है जो प्रार्थनाएं सुनता है। प्रभु, हमारी आत्मा कहती है, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हमारे दिल से धन्यवाद बहती रहे, हमारे होंठ आपकी महिमा गाते रहें और हमारा जीवन आपकी गवाही बन जाए। हे प्रभु, हमारे भीतर हमेशा यह कृतज्ञता बनी रहे कि आपने हमारी पुकार केवल एक बार नहीं, असंख्य बार सुनी है। हर छोटी बड़ी परिस्थिति में, हर रोने और हंसने के बीच आप सदा उपस्थित रहे। आपके बिना हम कुछ भी नहीं। आप ही हमारे जीवन का श्वास है, आप ही हमारे आनंद का स्रोत हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है और हमें यह नया जीवन, नई आशा और नई दिशा दी है। अब हम आपके नाम की महिमा के लिए जीना चाहते हैं। हमारा हर दिन आपका धन्यवाद करने में बीते, हमारी हर सांस आपकी स्तुति में उठे और हमारा हर कर्म आपके प्रेम को दर्शाए। धन्यवाद प्रभु,
आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपका नाम महान है। आपकी दया सदा बनी रहती है। आपकी कृपा हमारे जीवन की नींव है। अब हम ये घोषित करते हैं, हे प्रभु, सारा गौरव, सारा धन्यवाद और सारा आदर केवल आपका है। आमीन।